मॉर्निंग फ्रेंड्स, पुनः मैं आपके पास छठी क्लास लेकर बीएस क्लासेस की ओर से आइए खेले मैथ से। आज पुनः मैथ की तीसरी क्लास जो मैंने कहा था नवोदय नेत्रहाट एवं सैनिक के प्रिपरेशन के लिए ये बेसिक चीज़ें आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। इसलिए देखिए आज की अगली कक्षा अभाज्य संख्या। मैंने इससे बिफोर आपको प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर एंड सम और विषम, ये चार चीज़ें आपको मैंने बता दिया। इसलिए अगली कक्षा में, आज की कक्षा में अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या पढ़ लेते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं अर्थात खुद के अलावे अन्य किसी भी संख्या से भाग नहीं लगती, अभाज्य संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13। कहने का अर्थ है हमें बिल्कुल भी इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस अंडरस्टैंडिंग पावर क्रिएट कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, किसी भी चीज़ को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस समझाने के लिए मैंने लिखा है। कहता है कोई भी संख्या, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य किसी भी संख्या से भाग ना लगे। सब तो कह सकते हैं कि हम लेते हैं 2, तो मैंने 2 क्यों लिया? कहने का मतलब है 2 एक ऐसी संख्या है जो एक से भी भाग लगती है और 2 से, अर्थात ये स्वयं से भाग लग रही है, खुद से भाग लग रही है। एक एग्जाम्पल हमारा हो गया। अगला चलते हैं 3 के पास। 3 किससे भाग लग रहा है? 1 से और 3 से। 2 से नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं। भाग लगने का मतलब ये नहीं कि हम भाग दे रहे हैं और भाग लग जा रहा है। 2 1 2। बस कैरी कुछ भी नहीं बचना चाहिए, यहाँ रिमाइंडर 0 होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये हुआ, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अब आइए 4 को देखते हैं। तो 4 किससे लगता है? 1, 2, 4। तो कह सकते हैं कि 4 1 से भी डिविजिबल है और खुद से। लेकिन यहाँ देख रहे हैं मुझे अन्य संख्या भी प्राप्त हो रही है। तो कहने का मतलब है ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी भाग लग रही है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। आइए 5 को देख लेते हैं। 1 और 5, नहीं 2 से भाग लगेगा, नहीं 3 से, नहीं 4 से, देन 5 से लगेगा। यानी कहने का मतलब है एक से और स्वयं से, खुद से। एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह का एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं। 11 1 से डिविजिबल है, भाग लग जाता है 1 से। 2 से बिल्कुल नहीं लगता है। 3 से नहीं लगता है। 4, 5 से किसी से नहीं लगता है। ये डायरेक्ट जाकर 11 से ही लगता है। कहने का मतलब है 1 से और खुद से लग रहा है। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या, एक बात तो क्लियर है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या 1 से जरूर भाग लगेगी। जैसे 18, 1 1 जा 1, 1 8 जा 1 8 जा 8, बिल्कुल लग रही है। कोई भी संख्या हो, कोई भी प्राकृतिक संख्या 1 से जरूर भाग करती है। अगला संख्या देख लेते हैं 13, या और भी कोई संख्या ले लेते हैं। पता कैसे करें कि अभाज्य संख्या? 18, चलिए 20 ले लेते हैं। किससे लगता है? 1 से, 2 से, 4 से, 5, 10,
20। कहने का मतलब है 1 से लग रहा है और स्वयं से तो लग ही रहा है, लेकिन अन्य संख्याओं से भी ये पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ये अभाज्य संख्या कहना गलत होगा कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो बस मैंने सीधी सी बात बताई कि जो एक और स्वयं से लग जाए, एक और स्वयं से लग जाए, वह संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। बहुत इजी वे में समझ में आ रहा होगा। जो एक और अपने आप से भाग लग जाए वह संख्या अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर कहलाएगी। चलिए अब आगे आते हैं। भाज्य संख्या, दैट मीन्स कंपोजिट नंबर। बस उसमें और इसमें थोड़ा सा बदलाव है, क्या है देख लीजिए। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी भाग लगे, भाज्य संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। तो कह सकते हैं बस उसमें देखिए और इसमें जो मैंने पहले वीडियो में बताया अभाज्य संख्या, उसमें लिखा था वैसी संख्या जो एक और स्वयं अर्थात खुद के अलावा अन्य संख्या से भाग न लगे, लेकिन इसमें क्या है स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी भाग लगे। बस उसमें भाग वो निगेटिव चीजें बताता है, ये पॉजिटिव बताता है। तो इसमें कहता है कि भाग लग जाता है एक और स्वयं के अलावे, और अभाज्य संख्या का कहना है कि एक और स्वयं के अलावे अन्य किसी से भाग नहीं लगता है। तो कह सकते हैं बहुत ही इजी वे है, जो अभाज्य संख्या है अगर एक आपने पहचान लिया, जो अभाज्य संख्या है वो तो है ही, और जो अभाज्य संख्या नहीं है वो भाज्य संख्या है, कह सकते हैं। अब आपने देख लिया, तो जैसे मैंने जो उदाहरण लिया है उसी को मैं बताता हूँ। 4 1 से बिल्कुल डिविजिबल है, 1 से भाग लग जाता है, 2 से भी लगता है एंड देन 4 से भी। तो कहने का मतलब है एक और स्वयं से तो लग ही रहा है, लेकिन अन्य से भी ये भाग लग रहा है, ये क्या हो गया भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर। सॉरी, मैंने बताया था कि मेरा कोचिंग रोड के सड़क के किनारे है, इसलिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, इसके लिए सॉरी। और अभी बारिश हो रही है, गाड़ियाँ आने जाने का क्रम गाड़ियों का जारी है, इसलिए परेशानियाँ बढ़ रही हैं। लेकिन पढ़िए, पढ़ाई के साथ किसी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस मत आने दीजिए। पढ़िए, वीडियो देखिए अच्छे से, थोड़ा सा हेडफोन लगा लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा वीडियो देखने में। चलिए अब आगे आते हैं, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। 6, 1, 2, 3,
6, इन सब से ये डिविजिबल है, 1 से भी और 6 के अलावे अन्य संख्या से भी भाग लग रहा है, अर्थात ये भी हमारा भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कोई भी संख्या भाज्य है या अभाज्य कैसे पहचाने? 1, 2, 3, 6, 9, 18, यानी एक और स्वयं के अलावे अगर लग रहा है तो वो भाज्य संख्या है, और एक और स्वयं को छोड़कर अगर कोई संख्या नहीं लग रही है किसी से तो वह संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। चलिए, अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। चलिए अब समझ लेते हैं। अब कह सकते हैं, जैसा कि मैंने पढ़ाया था सम संख्या और विषम संख्या, उसको भी थोड़ा सा मैं यहाँ इंक्लूड करना चाहूँगा। कहने का मतलब है सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो यहाँ प्रत्येक सम संख्या, सभी सम संख्याएं, सभी सम संख्या भाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? सभी सम संख्या भाज्य क्यों नहीं है? क्योंकि 2 जो है, दो एक सम संख्या है, लेकिन वह भाज्य नहीं, वह एक अभाज्य संख्या। क्यों है? क्योंकि मैंने बताया कुछ देर पहले, क्योंकि ये एक और अपने आप से कटता है, भाग लगता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। तो कह सकते हैं हम कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या नहीं हो सकती। यहाँ मेरे ख्याल से सबसे बहुत अच्छे वे में समझ में आ गया होगा। अब कोई पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। चलिए, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इतना ही। अब पुनः मैं अगली क्लास में मिलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और क्लासेस आपका कभी छूटे ना। इससे वीडियो के माध्यम से मैं भी मोटिवेट होता हूँ, इसलिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई पैसा नहीं लग रहा है आपका, बस आप पढ़ते रहें, कंटिन्यूअसली मिलते रहेगा। थैंक्स।